हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प हेला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को छात ढलाई का जो प्रोसेस है और इसका जो किस तरीके से करना चाहिए, क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, छात ढलाई में कभी-कभी छोटे छात आपका बाय लेबर हैंड मतलब डाल दिया जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये मिक्सी जो मशीन होता है, मिक्सर मशीन, इसी मशीन के ज़रिए डालिए। काहे कि इसमें क्या होता है, मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। जो 3 भाग 2 भाग या पत्थर का जो रेशियो होता है, उसका हिसाब बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और बड़ा छात जब होगा तो मशीन के बिना तो होगा ही नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो देखिए, मेरा ये छात ढलाई हो रहा है, तो हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपका घर का कोई छात ढलाई हो, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि आपका इलाके में कोई शट डाउन वगैरह है या नहीं है। देखिए, मेरा एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा बगल में एक छत ढलाई हुआ था, वहाँ पर जनरेटर लाना पड़ा था। मतलब कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद बिजली चला गया था और बिजली आया ही नहीं, तो फिर उसको जनरेटर रेंट में लाके उसको ढलाई करना पड़ा। लेकिन ये खबर था कि शट डाउन उस दिन होगा, ठीक है? तो मैंने देखिए जब छत ढलाई किए थे, तो सबसे पहले ये शटडाउन के बारे में खबर ले लिए थे, ठीक है? तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था, सारे दिन मेरा छत ढलाई हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो देखिए, मेरा ये जो छत है, ये लगभग 1500 स्क्वायर फीट का है। तो ये 1500 स्क्वायर फीट छत ढालने में लगभग 12 घंटा नहीं, 11 घंटा समय लगा था। सुबह 9 बजे से शुरू करके मतलब 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक ढलाई हुआ था। हम आपको दिखाएँगे लास्ट में कि बत्ती जला के भी ढलाई किया गया है, ठीक है? तो देखिए, ये ढलाई के समय में सबसे पहले आपको जो करना है, ये देखिए, ये रॉड बिछाने का साथ-साथ ये जो फैन हुक और इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, वो आपको कर लेना चाहिए। ये देखिए, पाइप वगैरह बिछाया हुआ है और मिस्त्री लोग अभी भी कुछ छोटे-मोटे जो बाइंडिंग वगैरह है, ये तो कर ही रहा है। और ये जो रॉड को थोड़ा ऊँचा करने के लिए, जैसे कि देखिए, यहाँ पर जब मिक्सिंग मसाला डाला जाएगा सीमेंट, पत्थर और बालू के साथ, तो क्या है कि अगर रॉड का नीचे अगर मसाला नहीं जाएगा, तो फिर ढलाई ठीक से नहीं होगा। तो क्या होता है, कभी-कभी इस केस में गुटका भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप हार्डवेयर में सामान खरीदिएगा, तो वहाँ पर गुटका मिलता है। और दूसरा बात है कि पत्थर देने से भी होगा। देखिए, यहाँ पर पत्थर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? पत्थर देके ऊँचा किया गया है। अब देखिए, हम यह वीडियो दिखा रहे हैं, लगभग मेरा आधा छत तो मतलब न डाल दिया गया, ये देखिए। और ये मसाला डालने का साथ-साथ ये पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स? और देखिए, आपको ये ढलाई करने से सारे इंतज़ाम करके रखना चाहिए, जैसे कि बिजली का बल्ब का शाम हो जाए तो बिजली का बल्ब का, जैसे मेरा हुआ था, मेरा तो 8 बजे तक काम चला है, लगभग 11 घंटा। तो उस समय में आपको मतलब बल्ब का भी मतलब बंदोबस्त करके रखना होगा। हो सकता है कि दिन का आला में भी हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो उस टाइम में आपको तकलीफ होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको मतलब लाइट का बंदोबस्त करके रखना चाहिए। और एक बात है, देखिए, ये ढलाई डालने का समय आपका पानी किस तरफ ड्रेन होगा, ठीक है? आपका रेन वाटर किस तरफ ड्रेन होगा, ये ढाल आपको तो सबसे पहले मिस्त्री से बात कर लेना चाहिए। और ये ड्रेन जो होगा, रेन वाटर, उसका कितना पाइप देना चाहिए। कभी-कभी होता क्या है कि मिस्त्री लोग क्या करता है, अपना काम के सुविधा के लिए पानी एक ढाल में ही दे देता है या एक नल में ही दे देता है। तो उस केस में आपको मिस्त्री से बात कर लेना चाहिए कि किस तरफ पानी ड्रेन होगा और किस तरफ आपका मतलब कितना वे में ड्रेन होगा, इसके बारे में बात कर लेना चाहिए, ठीक है? और देखिए, ये जो रॉड का अलाइनमेंट है, ये रॉड का अलाइनमेंट भी ठीक तरीके से आपको करना चाहिए। जो हैंगिंग होता है, वहाँ पर बीम देना चाहिए और कोशिश कीजिए कि हैंगिंग कम करने का, ठीक है? तो कभी-कभी हम लोग का तो मतलब ऐसा
सिचुएशन आ जाता है कि हैंगिंग के बिना तो हम लोग घर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे केस में जैसे शहर में नीचे जगह छोड़ दिए हैं, लेकिन ऊपर में अगर थोड़ा बड़ा ना करें तो फिर काम ठीक से नहीं होगा। तो इस केस में आपको हैंगिंग करने पड़ता है, तो कोशिश कीजिए हैंगिंग ना करने का, ठीक है? जैसे कि देखिए मेरा घर में लगभग 2 फीट का हैंगिंग करना पड़ा है। तो मेरा सिचुएशन ही ऐसा था, अगर हैंगिंग ना करे तो ऊपर में हमरा घर करने का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हमने हैंगिंग कर दिया है। और देखिए ये ढलाई करने का साथ-साथ ये जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, देखिए ढलाई का मसाला देने का साथ-साथ उसको घुसाया जा रहा है हाथ में। ये भी इलेक्ट्रिक के ज़रिए ही चलता है, इसको वाइब्रेटर कहा जाता है, ठीक है? तो इस वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ठीक है? ये वाइब्रेटर से होता क्या है कि आपका ढलाई का मसाला में जो गैपिंग रहता है, पत्थर, बालू और उसमें, तो ये वाइब्रेटर देने से क्या होता है, वो ठीक तरह से मतलब सैचुरेट हो जाता है, ठीक है? और ऊपर में एक लेवलिंग जैसा आता है, ठीक है? और देखिए ये मसाला देने का साथ-साथ ऊपर में ठोक के उसको लेवल किया जा रहा है। तो इसको ठोक के लेवल मतलब जो ड्रेन ढाल है, मतलब आपका छत का जो ढाल है, उसको ठीक तरीके से किया जा रहा है। तो इस तरह का एक बड़ा एक लकड़ी का, कभी-कभी लोहे का भी एक पिलर को इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मसाला बनाया जा रहा है और लेबर लोग धीरे-धीरे इसको सीढ़ी देके ऊपर ला रहा है। और सबसे पहले ये लोग करता क्या है कि जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को सबसे पहले ये लोग ढलाई कर लेता है, जैसे ऊपर-नीचे जाने से कोई तकलीफ ना हो। एक एक स्टेप तो आपका नील डाउन के साथ डाल दिया जाता है और दूसरा स्टेप ढलाई के साथ दिया जाता है। तो वो ढलाई के साथ स्टेप सबसे पहले मतलब कर लेता है। जैसे मेरा किया है, हम आपको दिखाएँगे और देखिए इस तरीके से मतलब आता है। कभी-कभी अभी तो क्या है डुली का भी इस्तेमाल होता है, मतलब लिफ्ट के तरह डालने का साथ-साथ सीधा ऊपर आ जाता है, तो वो बड़ा-बड़ा बिल्डिंग में होता है। आप अगर वो वाला करें तो उसमें भी बहुत सुविधा होगा। और कभी-कभी मैंने तो ये भी देखा है कि ऊपर से मशीन के ज़रिए भी उठाया जाता है। तो वो सब रहने से ठीक है, लेकिन देखिए ये हम लोग का घर का मामला है, मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा छत नहीं है। जो छत लगभग 2000 3000 या फिर फोर्थ स्टोर 5th स्टोर में जो ढलाई होता है, उस केस में वो सब मतलब ये का यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हमने सीढ़ी दिखाई है आपको, सीढ़ी को सबसे पहले डाल दिया गया और लगभग देखिए आधा छात मेरा हो गया। 2 पोर्शन है, एक सीढ़ी के दायाँ साइड और एक बायाँ साइड, और ये देखिए ये सीढ़ी वाला पोर्शन है, सीढ़ी को डाल दिया गया। और ये वाला देखिए ये बीम वगैरह है, इसको वॉल बीम कहा जाता है। ये वॉल बीम देने से घर बहुत मजबूत होता है। और इसको देखिए इस तरीके से मतलब वाइब्रेटर देके उसको सैचुरेट किया जा रहा है। और देखिए वाइब्रेटर देके देने के साथ-साथ जो एक मिस्त्री उसको लेवलिंग कर रहा है, और लेवलिंग के बाद वो जो पिलर देके, चाहे लोहे का हो या लकड़ी का हो, उसको देके ठोक के उसको मतलब लेवल कर दिया जा रहा है। तो देखिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मिडिल में एक ब्रेक लेता है, और उस ब्रेक के टाइम में आपको खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। कोई-कोई पैसा दे देता है, कोई-कोई वहाँ पर मतलब खाना बना के खाने का भी बंदोबस्त करता है। तो आपका जो भी ठीक लगे, कोई ऐसा लग किसी को ऐसा कॉन्सेप्ट है कि घर में काम का आदमी नहीं है ज़्यादा, तो पैसा दे देते हैं, वो लोग होटल से खा लेगा। और अगर आपका घर का काम में आदमी है, तो फिर खाने का बंदोबस्त भी यहीं पर कर देता है। तो क्या होता है, जगह का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, जैसे कि मेरा देखिए ग्राउंड फ्लोर है, तो खाना कहाँ दें, कैसे सर्व करें, इस सब का प्रॉब्लम, कहाँ बनाएँ, ये सब का प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो मैंने पैसा दे दिए थे इन लोग को खाने के लिए, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन ये लोग का सिस्टम यही है कि जब ढलाई करता है तो खाने का बंदोबस्त जो मालिक लोग होता है वो लोग को ही करने पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से ढलाई आपका हो जाएगा। जैसे कि मेरा देखिए 11 घंटा लगभग लगा था, और लाइट भी हमको देना पड़ा था। तो और ये देखिए यहाँ पर जो प्लास्टिक दिया गया है, इसको ज़रूर दीजिए अगर आपका बगल में कोई घर हो, ठीक है। जैसे कि मेरा बगल में देखिए ये घर है, उसका कलर भी किया हुआ है। तो अगर ये प्लास्टिक आप दीजिएगा तो क्या होता है, जब आप मतलब लेबल करेगा ना, तो थोड़ा-सा मतलब छिटक जाता है। वो सीमेंट का जो सॉल्यूशन होता है, वो छिटक जाता है, और इसमें क्या होता है, ये छिटकने से बगल में घर में लगता है और उसका कलर मतलब डिस्कलर हो जाता है।
तो उस केस में आपका बगल वाला अगर घर रहे तो ये प्लास्टिक देके, जो ढलाई में भी इस्तेमाल होता है, ये प्लास्टिक देके उसको पूरा गार्ड कर दीजिए। और ऐसा करने से क्या होता है, वो पानी छिड़केगा नहीं, ठीक है। आपका काम ठीक तरीके से हो जाएगा और होने के बाद ये प्लास्टिक खोल दीजिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ढलाई करने का टाइम आपको सारे बात ध्यान रखना चाहिए। और एक बात जो है वो है नेचुरल कैलामिटी। अगर आपका विंटर के सीजन में कीजिएगा तो पानी का तो कोई डर रहता नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में आपका वर्किंग डेज कम रहता है। कोशिश कीजिए फरवरी मार्च में, जैसे कि मेरा ये 9 फरवरी का ढलाई हो रहा है देखिए, तो 9 फरवरी और या फिर फरवरी का लास्ट में कीजिए। इसमें क्या होता है, दिन भी थोड़ा बड़ा रहता है और पानी का भी डर नहीं रहता है। लेकिन यही काम अगर आप मई जून में कीजिएगा ना, तो एक तरफ से आपका पानी बारिश होने का डर रहेगा और दूसरी तरफ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस समय में मतलब फरवरी मार्च के अंदर अगर आप ढलाई करने का टारगेट लेके काम करते हो तो फिर आपका काम ठीक तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, बाहर का प्लास्टर भी आपका बारिश के मतलब रेनी सीजन आने से पहले ही हो जाएगा। हाँ, तो इतने सारे बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, ये बहुत बड़ा काम होता है, सारे दिन टाइम लग जाता है। जैसे कि मेरा लगभग 11 घंटा टाइम लगा, पूरा 11 घंटा। तो ये पूरा टाइम आपका सारे दिन नेचुरल कैलामिटी ठीक रहना, ये सब आपका नसीब का बात है, ये तो है ही है। लेकिन कोशिश कीजिए कि फरवरी मार्च का अंदर ढलाई डालने का, तो इसमें आपका खतरा थोड़ा कम रहता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा वीडियो। मैंने आपको ढलाई देने का, घर में का ढलाई देने का कुछ मेरिट्स, कुछ सुविधा के बारे में, कुछ बात ध्यान रखने के बारे में हम आपको बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा, छोटे मोटे। ज़्यादा अच्छा वीडियो तो हम बना नहीं पाते हैं, तो थोड़ा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए, ये ढलाई देने का टाइम में आप कोशिश कीजिए, ये जो सामान वगैरह होता है जैसे बालू, सीमेंट, रेग और ये सारे आपका मतलब साथ साथ मतलब सामने रखने से सुविधा होता है। ये देखिए, मेरा नाइट हो गया है, अभी तो लाइट दे दिया गया है और लाइट देने के साथ ये मतलब ढलाई दिया जा रहा है। लगभग 8 बज गया है और इस समय में भी काम करने पड़ता है। अगर नहीं कीजिएगा तो ढलाई नहीं होगा। जॉइंट होने से पानी लीक करने का संभावना रहता है, तो जॉइंट तो कभी कतई ही नहीं किया जाएगा। काम खत्म करके ही मतलब दम लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।